नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। वेलकम टू चुनावी अड्डा, जहां उठता है हर छोटा बड़ा मुद्दा। यूपी की सियासत में रोज नई कहानी सामने आती है। खासतौर से अखिलेश अपनी सियासी साख को बचाने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हैं। इस बार उन्होंने छोटे छोटे दलों के जरिए अपनी सियासी नाव पार लगाने की तैयारी की है, जिसमें पूर्वांचल में राजभर की पार्टी और महान दल को लिया, उधर पश्चिम में आरएलडी के साथ गठबंधन कर लिया। आरएलडी अब 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब सवाल यह है कि यह रणनीति कितनी कामयाब होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच का यह फॉर्मूला। रंग वाले कहीं जीवन में किसी के रंग नहीं ला सकते। लो जी, फिर आ रहे हैं यूपी के लड़के, लेकिन इस बार थोड़ा फेरबदल है। अखिलेश तो हैं, लेकिन राहुल की जगह जयंत चौधरी आ चुके हैं। इस बार बीजेपी का विजयी रथ थामने के लिए यूपी के लड़के पार्ट 2 देखने को मिलेगा। पिछली दफा अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी थी, जो कुछ कमाल नहीं कर पाए। साइकिल पंचर हो गई थी। लेकिन इस बार अखिलेश बड़ी बारीक सियासी चाल चल रहे हैं। पूर्वांचल के लिए एसबीएसपी के राजभर और महान दल के केशव देव मौर्य को साथ मिलाया है, तो पश्चिमी यूपी साधने के लिए जयंत चौधरी को साथ मिला लिया। आरएलडी और एसपी के गठबंधन की पुष्टि इन तस्वीरों से हुई, जिसे जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। दोनों ने एक दिन पहले मुलाकात की थी और फिर जयंत ने ट्वीट किया, जिस पर लिखा था, बढ़ते कदम 2022 की ओर। इस गठबंधन ने अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 2014, 2017 और 2019 में जाट वोट बैंक बीजेपी के साथ था, लेकिन अब आरएलडी के साथ लौटता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में बीजेपी को इस गठबंधन की काट के लिए कोई नई रणनीति बनानी पड़ेगी, जो कि आसान कतई नहीं है। उधर अखिलेश ने भी एक तस्वीर शेयर की, जिस पर लिखा था, जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर। इस बीच ये भी खबर आ गई कि आरएलडी गठबंधन के तहत 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 6 सीटों पर आरएलडी के निशान पर एसपी के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी ने 45 सीटें मांगी थी। साफ है कि दोनों लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं। इसमें बेचैन भाजपा है, वो जानना चाहती है कि कौन सीट किसको। अरे मिल के लड़ रहे हैं। कितनी सीटें दे रहे हैं आरएलडी को? क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, कौन क्या ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, दोनों नेता मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर रहे हैं। इस गठबंधन पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उधर कांग्रेस का भी ऐसा ही मानना है। गठबंधन कोई पहली बार नहीं हुआ। पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, कहा गया 2 लड़के आए हैं, बुरी तरह से फेल साबित हुए। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, बुरी तरह से फेल साबित हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम दोबारा पिछली बार से अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। अच्छी बात है, होते रहने चाहिए। राजनीति में तो घटनाक्रम बदलता रहता है। हो रहे हैं मुलाकात, कल और किसी से हो जाएगी। जयंत चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री अजित सिंह के बेटे हैं और जाट बिरादरी से आते हैं। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी की अच्छी पकड़ है, लेकिन ये पकड़ ना तो 2019 में काम आई थी और ना ही 2017 में। 2019 लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली थी। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में आरएलडी को महज 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार हालात अलग है। किसान आंदोलन में शामिल होकर आरएलडी ने जाटों का भरोसा जीता है। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आरएलडी के साथ जाने वाले जाट अखिलेश के चिन्ना प्रेम और मुस्लिम तुष्टीकरण को कैसे पचा पाते हैं। दूसरी तरफ जाटों के आरक्षण मामले में भी एसपी फंस सकती है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण से सबसे ज्यादा फायदा यादवों को है। ऐसे में ओबीसी कोटे में जाटों को शामिल करने को लेकर एसपी का रुख क्या होगा, ये देखने वाला होगा। ऐसा ना हो कि अखिलेश के लिए गठबंधन गले की फांस बन जाए। तो किसान आंदोलन को लेकर ही आज बड़ा फैसला कर लिया है। आरएलडी की जो पूरी की पूरी रणनीति है वो इस किसान आंदोलन के ऊपर टिकी थी और इसी से आरएलडी का रिवाइवल होने वाला है। लेकिन अब 3 कृषि कानूनों को वापस लेकर मोदी सरकार ने नया दांव चल दिया है। आज कैबिनेट ने बाकायदा इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब इस बिल को लोकसभा के अंदर पहले ही दिन पेश किया जाएगा।
कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। गुरु नानक जयंती पर पीएम मोदी ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया तो अब सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई, जिसके बाद अब इसे रद्द कराने का रास्ता साफ हो गया है। ये तीनों कृषि कानून, जिसमें पहला कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है, दूसरा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 व तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को, इन तीनों को ही वापस लेने की उन्होंने उस समय घोषणा की थी। और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। तो कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत अगर कहीं से हुई थी तो वो राज्य था पंजाब, और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए अपने पद छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों से मुलाकात कर चुके थे। उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि पंजाब की सिचुएशन को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये सीमावर्ती राज्य है, कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। इसी पर बात करने के लिए खुद एक्सक्लूसिवली कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, आपकी मेहनत रंग लाई आखिरकार। नहीं, मेरा थोड़ी मेहनत है, कोई ज़्यादा नहीं थी। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने करा है वो बड़ी बात थी, और हमें मेरा ख्याल सभी किसान पंजाब के बहुत खुश होंगे, सभी पंजाबी खुश हैं, और हम उनका धन्यवाद बहुत करते हैं जो उन्होंने किया। तो आपकी जो नई सियासी डगर है उस पर आपकी गाड़ी अब सरपट भाग निकली है, क्या कहेंगे कैप्टन साहब? किस बात पे? मैं कहूंगा आपकी नई जो सियासी डगर है, आपने मैं जो समझा नहीं, नया क्या कहा? मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो नया सियासी रास्ता चुना है, अब कृषि कानूनों के वापस होने के बाद आपकी गाड़ी अब तुरंत चुनावी पिच पर भाग पड़ी है तेजी से। जैसे मैंने कहा कि ये तो हमारे तो शुरुआत पहले दिन से ही हो गई थी तैयारी। हम फौजी हैं, हम वेट नहीं करते किसी बात पर। जैसे ही हमने अनाउंस किया नई पार्टी, हमने काम शुरू किया। अभी भी मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि हमने मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग रखी हुई थी और हम अपना मैनिफेस्टो बना रहे हैं। आप किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में जाएंगे? आपने कहा था कि आप लगभग 95% वादे जो आपने 2017 के अंदर किए थे उसको अपनी सरकार में पूरा किया। कांग्रेस के साथ जो हुआ मैं उस पर आपकी राय तो लूंगा ही, लेकिन आपने जो 95% वादे पूरे किए थे अपने घोषणा पत्र के 2017 के, क्या उन्हीं के आधार पर आप फिर से वोट मांगने जाएंगे? देखिए, हालात तो बहुत बदलते रहते हैं, 5 साल में वही बात नहीं रहती। अब हमने जो 2017 में वादे किए जिसका 92% तो हमने पूरा कर दिया था, कोई 8-10 वादे नहीं हम पूरे कर सके, और कारण कुछ और था। कारण ये कि वो वैट के साथ उनका संबंध था और यहाँ GST आ गई, तो उनको रद्द करना पड़ा हमें। लेकिन 5 साल में डिमांड्स बढ़ जाती हैं स्टेट्स की, रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, हालात बदल जाते हैं। तो जो मैनिफेस्टो अब बड़े सीनियर लोग हमने बनाए अपने मैनिफेस्टो बनाने के लिए, जो बैठेंगे, जो आज 3 घंटे की हमारी डिस्कशन हुई है, उस पर नोट्स बनाएंगे, उस पर बेस करेंगे फिर मैनिफेस्टो, जो आजकल के हालात हैं उनके ऊपर। आपने कहा आजकल के हालात पे। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कितने कांग्रेस के विधायक, क्योंकि आपके कई सारे समर्थक हैं उनमें कांग्रेस के विधायकों में से, कितने कांग्रेस के नेता और विधायक आपके साथ आपकी नई पार्टी में आने वाले हैं? देखिए, मैं ये कई बार कह चुका हूँ कि जब तक कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं लगेगी हम कुछ नहीं ऐलान कर सकते, क्योंकि सब विधायकों को आप नहीं शायद जानते पर लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड मैंने 30,000 करोड़ दिया है।
हर एमएलए के हाथ में तकरीबन 300 से 500 करोड़ रुपए उनके पास है अपना लोकल एरिया डेवलपमेंट पे। और अगर मैं आज उनका ऐलान कर दूं ना कि कौन एमएलए हमारे साथ आ रहे हैं, उसी दिन उनके ग्रांट बंद कर देंगे, जैसे मेरे कर दिए। और मैं 2 बार चीफ मिनिस्टर रहा हूँ और 3 बार पीसीसी प्रेसिडेंट, मेरा पहले दिन ही बंद कर दिया इन्होंने। आई डोंट केयर, वो तो बातें, लेकिन जो हमारे बेचारे एमएलए ने प्रोमिस किए गांव में वगैरह वगैरह, वो सब ऐसे कर देते हैं। और मैं नहीं चाहता कि उनका नुकसान हो कुछ। आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन का रास्ता आपके पास खुला हुआ है अगर तीनों कृषि कानून वापस हो जाते हैं। क्या बातचीत शुरू हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से? देखिए, ये तो दिस इज अभी जैसे ही हमें पहली बात तो ये समझने वाली, हमारा तो कंडीशन एक ही था कि किसान आंदोलन को ख़त्म करो और इसके बाद ख़त्म करो, और वो प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया है। अब हमारे कोई अड़चन नहीं है, अब हम सीधे उनके साथ सीट एडजस्टमेंट में करेंगे। और हम हैं, बीजेपी है, और साथ वो कुछ एक और अकाली फैक्शन है, तो हम बैठ के, वो मेरे साथ अकाली फैक्शन का कुछ कनेक्शन नहीं, वो डायरेक्ट बीजेपी की लीडरशिप के साथ उन्होंने बात की। लेकिन जो कमिटमेंट बीजेपी ने उनसे की, हम एक्सेप्ट करेंगे उसको, और अपने दूसरे सीटों पे हम लड़ेंगे। तो ये बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ कब तक शुरू हो जाने की संभावना है, और जो पार्टी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है, उसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया है आपने? देखिए, बातचीत किस बात की है? जब हमारा फैसला तो हो गया कि हमने लड़ना एक दूसरे के साथ, तो बातचीत किस बात की करनी है? अब तो सिर्फ सीट एडजस्टमेंट के, कितनी सीट वो लड़ेंगे, कितनी सीट हम लड़ेंगे, और वो जब वो बुलाएंगे, अभी ये होने दो। अभी तो आज तो कैबिनेट मीटिंग हुई है जिसमें फार्मर्स का हुआ है, 29 को 4 दिन के बाद असेंबली शुरू हो जाए, पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी, इसके दौरान कभी ना कभी तो बुला लेंगे। आपने कहा कि बातचीत जल्दी ही शुरू हो जाएगी। किसको आप बड़ी चुनौती मानते हैं आपके गठबंधन के लिए? आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी आपके लिए बड़ी चुनौती बनेगा, कांग्रेस आपके लिए बड़ी चुनौती बनेगा, या शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी का जो गठबंधन है वो एक बड़ी चुनौती होने वाला है? किसके बीच होगा ये मुकाबला? हम कोई चुनौती नहीं समझते, ना आम आदमी को समझते हैं, ना हम कांग्रेस को समझते हैं, ना हम अकाली दल को समझते हैं। हम जीतेंगे, हमारा गठजोड़ जो है वो जीतेगा। सो जो मर्जी वो लड़ें, जिस तरीके से उन्होंने लड़ना है, दूसरी 3 पार्टी लड़े, हमने क्या लेना उनसे? हम तो अपनी बात अपनी करेंगे, लोगों के सामने रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी, हम और जो ढींसा फैक्शन है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्शन, और इसमें मुझे 1% डाउट भी नहीं कि हम इसको जीत के पंजाब को जीतेंगे। ठीक है, आपके हिसाब से मुख्य मुद्दा आपके लिए पंजाब चुनाव में क्या होगा? कांग्रेस ने जो आपके साथ किया वो, और पंजाब का विकास, क्योंकि दोनों मुद्दे आपसे बहुत नजदीकी से जुड़े हुए हैं। आई एम नॉट वरीड अबाउट, मैं नहीं वरीड अबाउट कि कांग्रेस ने मेरे साथ क्या किया, करते रहे, जिससे करना उनकी मर्जी है। हमारे लिए प्रॉब्लम्स और हैं। मेरे लिए एक तो हमारे बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, बहुत जा रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख हर साल चले जाते हैं यहाँ से। हम चाहते हैं कि यहाँ की डेवलपमेंट ऐसी हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन हो, जो यहाँ से उनको आमदन मिले और बच्चों को बाहर जाने से हम रोक सकें। सो पंजाब इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ आर मेजर इशू। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमारे मुद्दे हैं, और उनको हम आज भी 3 घंटे इसी पे लगाए हमने। कैप्टन साहब, क्या किसान संगठनों से आपकी कोई बातचीत हुई है? क्योंकि किसान अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने नई 6 मांगे रख दी है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, साथ ही साथ मुआवजा दिया जाए, अजय मिश्रा टेनी को हटाया जाए, साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो पूरे केसेस हैं उनको वापस लिया जाए। ऐसी कुल 6 मांगे उन्होंने और रख दी है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए आप देयर इज सम कंफ्यूजन इन दिस। ऐसी बात नहीं है। ये बातें जो ये 6 बातें आप उठा रहे हैं, ये इन्होंने पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेरा ख्याल तोमर साहब से या पीयूष गोयल, पता नहीं किससे, जब ये गवर्नमेंट से बात कर रहे थे, उन्होंने ये बातें तो पहले क्लियर हो चुकी थी। अड़चन थी वो 3 लॉज जो थे, कानून थे, वो प्राइम मिनिस्टर ने ख़त्म कर दिए, और ये जो मिनिस्टर डील कर रहे थे उनके साथ इनकी कोई समझौता हुआ था। तो आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दैट। उन्होंने तब कहा था कि कोई पॉलिटिशियन इसमें शामिल ना हो, तो कोई पॉलिटिकल लीडरशिप इसमें नहीं शामिल हुई। तो कानून था, अपने किसान थे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी।
मेरी जो कांटेक्ट थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ थी। नेचुरली मेरा स्टेट था, मुझे फ़िक्र था, मेरी नेशनल सिक्योरिटी का फ़िक्र था, कई चीज़ों का फ़िक्र रहता है चीफ मिनिस्टर को, वो थे। तो मैं जाके अपनी व्यूज़ देता था बोथ प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को कि इनसे जल्दी करना पड़े और ये तरीका, ये देख लो बात, दूसरी देख लो या तीसरी देखो। मेरा उनके साथ कांटेक्ट था, लेकिन किसानों का जो कांटेक्ट था वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से था। हम नहीं आए उसमें। आप नहीं आए, लेकिन जो किसान कह रहे हैं कि हमारी इतनी मांगे मानी जाएंगी तभी हम उठेंगे, क्या आपको लगता है किसानों को तुरंत उठ जाना चाहिए या अभी और इंतजार करना चाहिए जब तक संसद तीनों कृषि कानून वापस ना ले ले और उनकी बाकी मांगे ना मान ले? आप क्या मानते हैं? देखिए, मैंने ये बात कही थी जब गुरपुरब था, जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई उसी दिन करतारपुर का खुला और उसी दिन गुरपुरब था और उसी दिन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है विड्रॉल ऑफ अपने जो लॉज थे। उसी दिन मैंने कहा था कि खुशी का माहौल है, अब चलो वापस जाओ अपने घरों में और खुशी मनाओ। एक बार प्राइम मिनिस्टीरियल एक नेशनल कमिटमेंट हो जाती है ऑन इन ब्रॉडकास्ट, दैट शुड बी टेकन एज एक्सेप्टेड कि हो जाना है। अब ये डिटेल्स हो रही हैं, आज कैबिनेट ने कर दी, कल को पार्लियामेंट कर देगा, ऐसी बातें हो जाएंगी। बट दैट कमिटमेंट एक बार प्राइम मिनिस्टर ने कर लिया, मैटर इज ओवर एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। जो दूसरी बातें वो 5-6 मांग रहे हैं वो, और पहले ही उन्होंने मिनिस्टर्स के साथ बात करके अपनी बातें सामने रखी थी और मैं सुना कि उन्होंने मिनिस्टर्स ने उन बातों को मान लिया था। तो आई डोंट नो द डिटेल्स, लेकिन ये जो किसान संघर्ष से पता लग रहा है कि दे हैड ऑलरेडी गॉट ओके ऑन दैट। तो अब मेरा ख्याल वेट कर रहे होंगे। क्या आप अपील करेंगे किसानों से कि आप इंतजार मत करिए, बॉर्डर खाली कर दीजिए, खेतों पर वापस लौटिए, अपने घरों पर वापस लौटिए? आप मैं तो अभी भी कहता हूँ जब एक बार प्राइम मिनिस्टर, अब कैबिनेट, पहले कहते थे कि कैबिनेट का डिसीजन लेना है, वो कैबिनेट ने आज कर दिया। अब बिल आ जाएगा, अब विड्रॉल के जो रिपील करना है वो पार्लियामेंट में आ जाएगा, रिपील हो जाएगा। जो दूसरी 5 बातें हैं वो जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर बिठाएंगे एमएसपी को देखने के लिए वगैरह, दे हैव अग्रीड। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि हमारे मेंबर उस एमएसपी की कमेटी पे हों, दे हैव सेड दैट। तो ये बातें तो जो और बातें भी हैं वो ऐसी कमेटी के साथ बैठ के वो सुलझा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। किसी का फ़र्ज़ करो कॉम्पनसेशन, अब पंजाब ने मैंने दिए, जो मेरे 407 किसान मर गए थे उनकी फैमिलीज़ को मैंने 5-5 लाख दिया, हरियाणा ने नहीं दिया, यूपी ने नहीं दिया, तो वो नेचुरली चाहेंगे कि सबको मिले। सो आई थिंक द अदर स्टेट शुड आल्सो डू इट। तो ये बातें तो हमने कर दी और मैंने तो ये भी किया कि हर फैमिली से एक, चाहे उनकी बेटी हो या कोई बेटा हो जो बिल्कुल पढ़ा लिखा हो, उनको हम गवर्नमेंट नौकरी हमने दे दी। तो वी आर कवर्ड आवर साइड। वो दूसरी स्टेट्स का जिक्र कर रहे होंगे। क्या आप प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि केंद्रीय स्तर पर जो किसान मारे गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए केंद्र सरकार की तरफ से? आपने पंजाब की ने अपनी ड्यूटी तो पूरी कर दी। मेरा ख्याल है एक पॉलिसी है ना, जब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब पॉलिसी बनाती है मुआवजा देने के लिए, आई एम श्योर इट विल कवर एवरीबॉडी। ये जो स्टेट्स अगर फैसला करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेट्स को करना चाहिए, हमने तो कर दी, दूसरे स्टेट्स भी कर देंगे। जहाँ से भी आए हैं लोग, जिस स्टेट्स को बिलोंग करते हैं उनको हम कर देंगे, वो कर देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स को बोल देगी वो कर देंगे। क्या आपकी किसी किसान संगठन से प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद बातचीत हुई है, पंजाब के किसी संगठन से या अन्य किसी संगठन से, और आपने उनसे कुछ कहा है या आपका कोई कम्युनिकेशन इन संगठनों से हुआ है? नहीं, मेरा नहीं प्राइम मिनिस्टर से कोई बात हुई, ना मेरा कोई होम मिनिस्टर बेस पे बात हुई है। ये तो मैंने जब बात की, मैंने की ये अनाउंसमेंट से पहले। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने तीनों विड्रॉ करने का, रिपील करने की जो बात थी, उसके बारे में मैंने उनसे बात की, उसके बाद नहीं मेरी बात हुई। मामले की संवेदनशीलता को, सेंसिटिविटी को देखते हुए क्या आपको लगता है कि किसान अभी भी टकराव चाहते हैं या कोई पॉलिटिकल एजेंडा इसके पीछे है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव तक इसको, पंजाब के चुनाव तक इसको खींचा जाए? कौन टकराव चाहता है? देखिए, कोई टकराव नहीं चाहता। मैं जानता हूँ अपने पंजाब की प्रॉब्लम। मैंने
डेट वेवर, उनका जो कर्जा था, कर्जा माफ़ी का बात के हमने इलेक्शन में की। वो कर्जा माफ़ी हमने जब देखा कि कितनी अमाउंट है, फिर हमने इसको लिमिट किया कि जहाँ 5 एकड़ तक के लोग हैं, और वो है 70% किसानी पंजाब की, 5 एकड़ तक, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ तब तक, और उनको हमने 2-2 लाख दिया, जितना उनको हेल्प करने के लिए। जितनी अगर सारे पंजाब का डेट माफ़ करते, 100% करते, वो तो 1,70,000 करोड़ हो जाना था। 17 लाख करोड़। वेयर डज पंजाब हैव द मनी? वी डोंट हैव द मनी। सो तभी हमें लिमिट करना पड़ा, और हमने इसको ले आकर उन पे रखा कि 2 लाख तक हम देंगे कर्जा, और हमने सबको दे दिया। तकरीबन 5,500 करोड़ ये लगा। और जो लैंडलेस लेबरर का डेट था वो भी है, उनके बाकी किसानों के पास तो ज़मीन थी, इनके बेचारों के पास तो कुछ भी नहीं था, उसका भी हमने कोई 600 करोड़ का डेट उनका माफ़ कर दिया। चलते चलते एक बार फिर आप अपील करना चाहेंगे किसान संगठनों से कि चलिए भाई आप बॉर्डर खाली करिए, अब सरकार ने मांगे मान ही ली हाँ, है। वो तो हम सब खुश हैं। देखिए हम सब देखिए खुशी की बात है कि इतने संघर्ष के बाद आज क्या 22-23 हो गई है, 26 तारीख को शुरू हुआ था पिछले नवंबर, 1 साल पूरा हो गया उसका। अब तो वापस जाके अपने घरों को संभालना, अपने खेतों को संभालने का टाइम आ गया। और जब प्राइम मिनिस्टर ने कमिटमेंट कर दी पब्लिक पूरे हिंदुस्तान के सामने, और उसके बाद कैबिनेट ने भी कर दी, अब तो क्वेश्चन ऑफ टाइम है। अब 29 को कैबिनेट अपना असेंबली पार्लियामेंट बैठेगा, 29 का अजान हो जाएगा उसके ओबिचुरीज के बाद, फिर अगले दिन या उसके अगले दिन उन्होंने रख देना है पार्लियामेंट में, और इनको रद्द कर देना है सब कुछ। तो ये तो हो जाना है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम ओनली। और दूसरी जो बातें हैं जो आपने मिनिस्टर्स के साथ की हैं, और मिनिस्टर्स ने आपको कमिटमेंट दी है, तो वो भी हो जाएगी। एक आखिरी चीज, लखीमपुर खीरी कांड पर एक आखिरी चीज जानना चाहूंगा सर। लखीमपुर खीरी कांड पर वो चाहते हैं कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। आपका क्या मानना है किसानों की इस मांग के बारे में? क्या आपको ये मांग राजनीतिक नहीं लगती? आई कैन नॉट कमेंट ऑन थिंग्स। मैं कमेंट नहीं कर सकता इसके बाहर, जो पंजाब के बाहर है। पंजाब की कोई बात मेरे से पूछ लो आप, जो बाहर हुई। आई डू नॉट नो द लीगल स्टेटस, आई डू नॉट नो एनीथिंग। मैं सिर्फ जानता हूँ कि लखीमपुर खीरी में एक कांड हुआ था, लेकिन उसका क्या डील, क्या एक उन्होंने पॉइंट रखा है कि वो जो सज़ा हुई है, और सज़ा घटनी चाहिए और वगैरह ऐसी बातें हैं। बट मैं कैसे कमेंट करूं जब मैंने केस ही नहीं पढ़ा? आई डोंट नो अबाउट इट। एनीवे आई एम श्योर उसको भी देखेंगे जरूर, मुझे कोई डाउट नहीं है। एक बार ये बात सब ख़त्म होने पे आ रही है, तो कोई बात को छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, और आपकी आने वाली इनिंग के लिए आपको अग्रिम तौर पर शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनका मानना है कि तीनों कृषि कानून के रद्द होने के बाद अब जो है किसान आंदोलन समाप्ति की ओर है। उनका मानना है कि जल्दी ही वो दिन आएगा जब किसान अपने खेतों में और अपने घरों में वापस लौटेंगे।